हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मीन्स फ्यूचर में यानी कि भविष्य में कोई काम किसी निश्चित समय या निश्चित समय से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब फ्यूचर के किसी कंप्लीट एक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और ये टेंस की पहचान होती है जिन सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो वो होते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये टेंस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सभी के साथ हम विल हैव का ही यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखनी है हमेशा। सेंटेंस है हमारा वह 8 बजे तक घर पहुंच चुका होगा। यहाँ पे देखो हमारा क्या है, एक फिक्स टाइम दिया हुआ होता है। फिक्स टाइम जब हमारा यहाँ पे होता है तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं टाइम से पहले। सेंटेंस देखिए, ही विल हैव रीच्ड होम बाय 8 PM या 8 o'clock। टाइम दिया है तो हमने यहाँ पे यूज़ किया बाय। यहाँ पे जब भी कोई डेडलाइन होती है तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी। यहाँ पे भी क्या हमारा फिक्स टाइम दिया है। तो सेंटेंस देखिए, शी विल हैव completed the project by next week। सेंटेंस इतना समझो, टाइम जो होता है हमारा वो हम लास्ट में लिखते हैं, बाकी हमारा सेंटेंस जो है पहले आएगा। जो टाइम दिया हुआ होता है बाय लिख के हम जो टाइम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वह दोपहर से पहले दिल्ली पहुंच चुकी होगी। शी विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नून। शी विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नून। नेक्स्ट है वह खाना खा चुकी होगी जब तुम आओगे। अभी यहाँ पे तो सेंटेंस ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हमारी डबल कंडीशन है। वह खाना खा चुकी होगी जब तुम आओगे। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे आता है, दो सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा आता है वह खाना खा चुकी होगी, ये सेंटेंस तो आएगा हमारे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन हम ये लिखते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अगर हम यहाँ पे जब लिखते हैं सेंटेंस में, चाहे कोई भी टेंस आ जाए, जब लिखते हैं उसके बाद हमारा जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस होगा हमारा शी विल हैव ईटन व्हेन यू अराइव। व्हेन यू अराइव, शी विल हैव ईटन व्हेन यू अराइव। नेक्स्ट है ट्रेन जा चुकी होगी जब तुम स्टेशन पहुंचोगे। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू रीच द स्टेशन। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम। नेगेटिव सेंटेंस मतलब फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट नहीं हो चुका होगा। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट विल के बाद नोट, उसके बाद हैव। विल हैव के बीच में हम नोट ऐड करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है हमारा वह जब तक सब कुछ नहीं भूल चुकी होगी। शी विल नॉट हैव forgotten everything by then।
शी विल नॉट हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह 10 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंच चुका होगा। ही विल नॉट हैव reached office by 10 o'clock। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। विल हमारा पहले होगा, विल के बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है हमारा, क्या तुम कल तक टास्क पूरा कर चुके होंगे। तो सेंटेंस होगा, विल हमारा पहले होगा, विल यू हैव completed the task by tomorrow, question mark, will you have completed the task by tomorrow। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह जब तक स्कूल पहुंच चुकी होगी। will she have gone to school by then। नेक्स्ट है, क्या वे बारिश शुरू होने से पहले मैच ख़त्म कर चुके होंगे। तो कैसे फ्रेम करेंगे, विल दे हैव finished the match before rain starts। ये तो हो गए हमारे निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब वो तुम्हारे इंट्रोगेटिव, निगेटिव, डब्ल्यू सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें प्रश्न पूछना है नेगेटिव सेंस में, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। विल हमारा पहले होगा, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है हमारा, क्या वह मीटिंग से पहले नहीं पहुंच चुकी होगी। तो कैसे फ्रेम होगा, विल हमारा पहले होगा, विल शी नॉट हैव अराइव्ड बिफोर द मीटिंग। यहाँ पे हम बाय यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे हम बाय यूज़ नहीं करते। शी नॉट हैव अराइव्ड बिफोर द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या वे अगले साल तक नया घर बना चुके होंगे, नहीं बना चुके होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है ना, will they not have built a new house by next year। will they not have built a new house by next year। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, क्या अध्यापक कल तक कॉपी चेक नहीं कर चुके होंगे। will the teacher not have checked the copies
बाय टुमारो। विल द टीचर नॉट हैव चेक द कॉपीज बाय टुमारो। ये तो हुए हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हमारे WH सेंटेंस। यहाँ पे भी हमें क्या है, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग होती है। सेंटेंस देखिए, इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं।